अगर इनको तुम एक साथ याद रखोगे तो जो है कभी भी आपका भजन बंद नहीं होगा। हम यही दो बातें भूल जाते हैं। जब हम काम में कर्मों में व्यस्त हो जाते हैं तो ये भूल ही जाते हैं कि हर क्षण हमारी मौत हमारे सामने खड़ी। एक दिन कृष्णचंद बाग भागे जात आधी रात, एक दिन कंस को पचाड़ो एक छिन में, एक दिन रावण के काल बंधो पाटी माँ है, और एक दिन दसों शीस कटे पड़े रण में, एक दिन अर्जुन ने दसों दिशा जीत लए, और एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। और कहत अलख राम मानुष की चलावे कौन, सूरज की तीन कला होती एक दिन में। तो इस अभिमान को छोड़ दो कि हमें कोई मार नहीं सकता या हम कभी मरेंगे। हर क्षण हम मर रहे हैं, और हर क्षण मेरे मरने के साथ मेरे ही रखवाली के लिए मेरा राम मेरे भीतर खड़ा हुआ। ये दो बातें मत भूलो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। क्या है बुरी आदत हमारी? हम जब काम में, घर गृहस्थी में, भोगों में जुट जाते हैं तो ये दो बातें बिल्कुल भूल जाते। नहीं, ईमानदारी के साथ बताओ। हम अनुभव करने के लिए कहते, हम नहीं कहते कि हम जो बात आपसे कह जाएं वो आप जबरदस्ती स्वीकार कर लो। नहीं, विचार करके स्वीकार करो। अगर आपको लगे कि ये बात सही है तो उस पर विचार करो। जब हम किसी के यहाँ फेरा करने जाते हैं, ईमानदारी से बताओ उससे हम क्या बातें करते हैं। हम उसको जो सीख देते हैं 10 मिनट में, क्या वो हम ईमानदारी के साथ पालन करते हैं? क्या कहेंगे हम वहाँ? अरे भाई साहब, अब दुखी होने से क्या होता है, ये तो होना ही था। अच्छा, तुम्हारे साथ नहीं होना है? वहाँ से जो है चलने के बाद, इसलिए उसका नाम ही क्या है? फेरा। फेरा का मतलब जानते हो? हाँ, कि वहाँ जा रहे हो लेकिन उनकी बात पे ध्यान मत देना, फिर आना, फिर अपने काम में जुट जाना, लग जाना। नहीं तो धन्यवाद है उस सिद्धार्थ को जिसने एक बार बीमार आदमी देखा, बीमार आदमी, पूछ लिया अपने सारथी से कि ये क्या है। बोला कि ये बीमार है, कहीं हमें भी होना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर बुढ़ा मिला 90 वर्ष का, डगडगाता हुआ गर्दन। पूछा सारथी से, ये कौन है? बोलते हैं ये बुढ़ा है, कि हमें भी होना पड़ेगा। कि हाँ, बिल्कुल होना पड़ेगा। फिर मिली अर्थी, फिर पूछा सारथी से, कहता हमें भी मरना पड़ेगा। कि हाँ, बिल्कुल मरना पड़ेगा। उसी दिन सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। अब हम लोग ये रोजाना देखते हैं कि नहीं? हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ नर्क ही नर्क। लौट करके कभी तुम्हें वैराग हुआ? मरे हुई लाशों को देख करके कभी वैराग होता है कि हमारी भी बारी, अगली बारी हमारी ही है? कभी लगता है? ये इतनी साधारण बातें नहीं हैं। यहाँ मंच पर बोलने वाले भी इस बात को अभी पालन नहीं कर रहे। हम दावे के साथ कहते हैं। अगर ये बातें दो पालन हो जाएं तो बताओ, भ्रष्टाचार, अनाचार, रिश्वतखोरी, व्यभिचार, बलात्कार, बुरी नीयतें ये रहेंगी? एक छोटी सी और कथा सुना करके हाँ, फिर विराम की ओर ले जाएंगे बात को। एक बार की घटना है
एक गांव में एक बहू बहुत सत्संगी जो है आ गई। सत्संगी जब आ गई तो उसके घर वाले उससे बहुत ईर्ष्या किया करें। हाँ, ये भी थोड़ा समझ जाना, चाहे पुरुष हों चाहे माताएं, जब आप सत्संग में लग जाओगे ना तो स्वार्थी लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे। स्वार्थी का मतलब जानते हो? दुनिया वालों को स्वार्थी नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ, अपने सगे संबंधियों को स्वार्थी कहता हूँ। क्योंकि बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के तुम्हें कोई प्रेम करता नहीं है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु सुख परमारथ नाही। तो वो लोग तुमसे नाराज होने लगेंगे कि देखो रोटी बनाने को रखी हुई है और बहू रानी सत्संग सुनने चली गई, तो सारा घर नाराज हो जाएगा कि नहीं? और तुम अपना जो है नौकरी छोड़ के एक दिन की छुट्टी लेके सत्संग चले जाओ। घर वाले कहीं क्या जरूरत थी? हैं? फसल बोने को पड़ी है, तुम्हें सत्संग चढ़ा है, तो ये खतरा सो भी है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये हिम्मत का रास्ता है। इससे ज़्यादा साहसी कोई नहीं है, सत्संगी से ज़्यादा। बड़े बड़े साहसी इसके सामने फैल हैं, क्योंकि इसे आगे पीछे का सब दिखने लगता है। सत्संग में जो लाभ होता है वो कहीं किसी भी जगह पर नहीं होता। क्यों होता है सत्संग में लाभ? क्योंकि सत्य के पाने के बाद मनुष्य अमर हो जाता है। अब बताओ किस चीज़ को पाने के बाद आप अमर हो जाओगे? 1 करोड़ रुपया मिल जाए अमर हो जाओगे? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाए अमर हो जाओगे? अब मोदी जी अमर हो जाएंगे? कोई अमर नहीं कर सकता। लेकिन एक बार तुम्हें सत्य का संग मिल गया। हाँ, ये मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ, गप नहीं है। जब बहुत काल तक हमारे साथ सत्संग करोगे तो उस सत्य का साक्षात्कार आपके अंदर खुद ही होने लगेगा। मैं कोई आपको रिझाने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ कि मेरा संग पकड़ना। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, मेरे जैसे ईमानदार सत्संगी कहीं भी तुम्हें विश्व में मिल जाएं, तुमको अपनी अमरता का बोध हो जाएगा। और जो अमरता को हटा करके किन्हीं और बातों में लगा देते हैं, वो ढोंगी हैं, वो पाखंडी हैं, वो तुम्हारा धन अगोट के ले जाते हैं और अपने परिवार चलाते हैं। वो सत्य संग नहीं करते। सत्य संग का अर्थ होता है कि हमें न धन से मतलब है, न वैभव से, न ऐश्वर्य से। हमने तो जिस अमर तत्व को, अविनाशी तत्व को जाना है, बस उसी को जनवाने के लिए घूमते फिर रहे। क्योंकि हमको पता है कि जानने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो संसार के किसी भी विषय भोग में आज तक हो नहीं पाई। अपने को अमर जान के फिर यम से न डरेगा। तो कथा ऐसी है कि उस बहू से जब वो सत्संग करती थी, उसके ससुर साहब बहुत जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, दिन प्रतिदिन उसको डांटने लगे, कहने लगे कि ये क्या करती है उटपटांग बातें साधुओं से। तो बहू ने कहा तुम भी साधुओं से बातचीत करके देखो। तो कहने लगे तुम्हारे साधु में इतनी ताकत है कि वो मेरी कुंडली बता सके। बहू ने कहा पूछेंगे गुरुजी से। गुरुजी से पूछा कि हमारे ससुर साहब कहते हैं ऐसे ही साधु हैं तो हमारी कुंडली बता देंगे। साधु ने कहा साधु कभी डरता तो है नहीं। हाँ, बड़ी युक्तियाँ होती हैं संतों के पास। जब आप कहीं फंस जाओ किसी धर्म के चक्कर में तो हमसे मिलने ना आके युक्ति बता देंगे सुलझने की। साधु सुलझे हुए होते हैं, उनका नाम साधु होता है। साधु ताहे जानिए जो साधे हरि की बात, दुर्जनता को मानिए जो इनको मारे लात।
हर कोई साधु नहीं, ये कपड़े साधु नहीं होते, क्षमा करना महाराज। कपड़े तो चाहे कोई पहन ले रंग के, लेकिन साधना करके सिद्धि को साधना, प्रभु को साधना बहुत जो है पुरुषार्थ का काम है। तो बोले, बहू ने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं ससुर साहब। बोले कल ले आना उनको, जो पूछेंगे सो बता देंगे। ससुर साहब आ गए। बोले साधु जी, न हाथ जोड़े न पैर छुए, अकड़ू आदमी किसी को कुछ समझता नहीं है। हाँ, साधु संत की संगत, साधु बैठना सिखाएं, साधु उठना सिखाएं, साधु रहनी सिखाएं। देखो ना कितने महान साधु हैं। हाँ, हम जैसे दुष्ट को ऊपर बैठा ले, अपन नीचे बैठे। ये इनकी साधुता है। इनको नतमस्तक होने को जी चाहता है, लेकिन ये हमें पाए नहीं छुअन दे तो हमें नहीं छुअन दे। ये साधुता की टक्कर होती है। मैंने देखा है अपने गुरुजी को। एक बार जो है श्याम गिर जी महाराज, नाम सुना होगा आपने, हमारे गुरुजी से मिलने आए। और दोनों साधु बीमार थे उस समय। उधर से उनने टाल ठोकी, इधर से गुरुजी ने टाल ठोकी। वे लमके उनके पैरों की तरफ, वे लमके और एक ने पैर नहीं छूने दिए, अध पर टांग लिए और गले मिल गए। इसको साधुता कहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी का आप आदर करेंगे तो आपको आदर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आदर करके तो देखो। हाँ, भगवान कहते तुम मेरी तरफ बढ़कर तो देखो, मैं दुनिया का राज्य लुटा दूंगा तुम्हें। फिर उसी जो है कहानी पर आ जाते हैं। आ गए ससुर साहब अकड़ के। हम जो बात पूछें वो बता सकते हो? बिल्कुल बता देंगे, आप पूछो तो। ऐसे हाथ कर दिया, देख के बताओ हम कब मरेंगे। आज कौन सा दिन है? बुधवार। साधु ने कहा तुम अगले बुध को मर जाओ। क्या कहा? अगले बुधवार को मर जाओगे। आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। बस कहकर चले गए। आज तक नफरत करते थे जो सत्संग से, बहू से, उनने सारी नफरत करना बंद कर दी। हाँ, प्रेम से बोलने लगे बहू से। खाना फेंक देते थे, उस खाने को बड़े सहूर से जो है एक दो और खाते। अब खावे किन पे जब मौत खड़ी है। जी हाँ, याद रखना, मौत को कोई आसान काम नहीं है। जिसको अपनी मौत याद रखे और मौत की बगल में राम दिख जाए, समझ लो वो मुक्त है। उसे बांध कौन सकता है? अब सूखने लगे 1-2 दिन में ही, मोह मुरझा गया। बात नहीं करते, किसी से अकड़ते नहीं है, नम्रता से बोलने लगे। बहू ने कहा पिताजी को हो क्या गया? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। धीरे 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 सारे मोहल्ले में व्यवहार खराब था, एकदम अच्छा हो गया। और कारण क्या है? जो इन 2 बातों का सुमरण रखते हैं उनका व्यवहार कभी खराब नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब जानते हैं कि हमारे शरीर को मरना है तो हम किसी पे अकड़ क्यों दिखाएं? सबसे नम्रता से बोलेंगे। और हमें पता चल जाए कि हमारे ही भीतर हमारा रक्षक राम बैठा हुआ है, हनुमान बैठा हुआ है, तो हम किसी को जोहारने क्यों जाएं? दोनों ही बातें मेरे पास हैं कि नहीं, लेकिन हमको सीखना ही नहीं चाहते। परेशान होते हैं, दंदरगुआ भागेंगे, वहाँ भीड़ में टक्करें खाएंगे, एक आध उड़िया डुकरिया मर जाएगी, जाने क्या क्या होगा। और होने करने वाला कुछ नहीं है। इतना तुम्हारी मानसिकता खराब कर दी है इन धर्माचार्यों ने, धंधा करने वालों ने। हाँ, कि गजब की बात है कि पुत्र तो बगल में दबाए, ढिंडोरा बाजार में पीट रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे शास्त्रों ने एक साथ मिलकर कहा कि नहीं, मुखों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ही नहीं है, तेरा खासम खास है। अब ससुर जी का 7वां दिन आया। अपने आप नहा धो कर के
और बहू से बोले चौक कर दो बेटा। बहू ने कही आज कौन सा दिन है, क्यों चौक करवा रहे? अरे तू भूल गई, आज तो मेरा आखिरी दिन है बेटा, तू तो चौक कर। चौक करवा लिया, पटा डाल लिया, सामने गुरुजी की तस्वीर रख ली, आँखों से आंसू की धारा बह रही है और बस कह रहे हैं कि जैसे ही शाम होगी हम जो है शरीर छोड़ देंगे। तब तक आ गए गुरुजी, तो बहुत खुश हो गए कि चलो आखिरी टाइम पर गुरुजी के तो दर्शन हो जाएंगे। जी हाँ, ये 3 दर्शन आखिरी में किसी को नहीं मिलते। कौन कौन से? यही साक्षात भगवान है। पितृदेवो भव, देखो पिता मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वे तुमसे पहले चले जाएंगे छोड़कर। मातृदेवो भव, माता मिलेगी ही नहीं, आखिरी टाइम पे मिलेगी, छोड़ के चली गई। इसलिए कहा भी जाता है, बहुत जगह हमने फिल्मों में भी ऐसी बातें सुनी हैं, देखी हैं। वो कहता है कि अरे माँ, अब तेरी गोद में जब मेरे प्राण छूट रहे हैं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो माता पिता के दर्शन और गुरु के दर्शन ही वास्तव में भगवान के दर्शन होते हैं। अभी अभी कोई साधक कह गए कि नहीं, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करो सुख जाए। हमारे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं इस सत्यता से, लेकिन हम कोई जो है समझना ही नहीं चाहते। घर में पूजा हो सकती है, घर में आराधना हो सकती है, लेकिन नहीं, उल्टे सीधे कर्म करोगे, माता पिता को सताओगे, पीटोगे, पिटोगे और जाओगे कहाँ? धंधरहुआ दौड़ते हुए वैष्णव देवी भगोगे। हम ये नहीं कहते घूमने फिरने जा, जब तक शरीर में ताकत है अच्छी अच्छी जगह देखो, घूमो फिरो, लेकिन वहाँ भगवान मिलेंगे आपके पास नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है बताओ? सब जगह भगवान रहता है कि नहीं? इसमें तो एक मत हो, भगवान सब जगह रहता है। अब सब जगह रहता है तो हमारे में नहीं रहता है? हमारे में भी जगह है तो हमारी जगह का। बस वही चौपाई कह रही है, प्रेम से प्रकट। तुमने तो उससे जो भीतर बैठा उससे नफरत कर रखी है। तुम प्रेम करते हो दुनिया वालों से और उसी का नाम प्रेम रख दिया है। प्रेम इसका नाम नहीं है। हाँ जी, शरीरों को सुरक्षित रखने का नाम, शरीरों को गले से लगाने का नाम प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम गजब कर देता है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, और मन कर ले अपने से प्यार, दूसरा कोई भगवान प्यार नहीं। अगर तुमने अपने को भगवान देख लिया, अपने में भगवान देख लिया, तो सामने वाले जो घर में लोग हैं उनमें नहीं है भगवान। तो प्रेम करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन अगर तुम अपने से अलग किसी को देखते हो तो भगवान नहीं देखोगे, बल्कि प्रतिद्वंदी देखो। इसलिए जो है सब ने कहा है कि अपने में दर्शन ही वास्तव में साक्षात्कार है, और अपने में दर्शन नहीं कर पाए तो बाहर कहीं भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंदु, घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी चिन्ह। गुरुदेव हमको क्या दिखाते हैं? समय हो गया क्या? गुरुदेव हमको क्या दिखाते हैं? गुरुदेव हमको यही दिखाते हैं कि देख ले, तू अपने भीतर उस श्याम सुंदर को, हाँ, उस सच्चिदानंद को, राम सच्चिदानंद दिनेशा, कहा नहीं मोह निशा, तू मोह को छोड़ करके प्यार कर, तू नफरत को छोड़ करके प्यार कर। तो कैसे क्या प्यार होगा ये नफरत और मोह छोड़ करके? कि जो भी सामने मेरे है उसके लिए हम क्या न्यौछावर कर सकते हैं अपना,
ये मेरा प्यार है। हम उससे क्या क्या ले सकते हैं, ये प्यार नहीं है। समेटने का नाम तो विषाद है और बांटने का नाम प्रसाद है। इसलिए बांटने का नाम प्रेम है। तुम्हारे पास जो कुछ है सब बांटते चलो। अगर बांटना आ गया ना तो प्रेम करना आ जाएगा। देखो माताओं, आपको बताएं, एक ऐसी नारी हुई है जिसने बांटने की अति कर दी। उसने देखा कि मेरे पति तो अंधे हैं, तो जानते हो उसने क्या दे दिया? अपनी आंखें दे दी। उन्हें नहीं दे दी, आजकल तो डॉक्टर निकाल के लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने दे दी किसको? समष्टि को दे दिया। नेत्र विहीन विलोकपति को भारत की सुकुमारी ने आंखों में पट्टी बंधवाई, जीवन भर अवतारी ने नहीं निहारा किसी पुरुष को, एक बार भी नारी ने सीता और सावित्री का आदर्श रखा गंधारी ने। आज सिनेमा ने दुर्गति की, इन नारियों के सम्मान की हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। संतों की कल्याणपूर्ण अब बातें नहीं सुहाती हैं। माताएं अपने बच्चों को तितली सा खूब सजाती हैं। वीर लक्ष्मी बाई की गाथाएं नहीं सुनाती हैं, जिन्होंने सतीत्व की रक्षा में अपनी जानें कुर्बान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान। आज हमने अपनी सभ्यता बदल दी, क्या हो जाएगा बता दो? जहाँ शादी के फंक्शन होते हैं तहाँ देखो कितना हम लोग नंगा नाच करते हैं। अरे अच्छे मजबूत कपड़े पहनो, मना नहीं है। सर्दी है तो बढ़िया शॉल जो है गरम वाली ओढ़ के जाओ, मना नहीं है। और ये क्या है, मुंह फूँ सब रचा के और स्टमेन कलर में जो है अपना का चेहरा बिगाड़ के। इस फैशन ने हमको आज बर्बाद कर दिया और हम इसके समर्थक बन जाते हैं। बहू देखने जाते, तुम बहू का कुछ भी तो देख नहीं पाते। हाँ, और 20-20, 50-50 लोग देखने जाते हो। ये घटना हमारे यहाँ की, हमारी वो बहन जी लगती है। 50 लोग देखने गए और वो इतनी इंटेलिजेंट थी, पढ़ी लिखी MA पास लड़की थी। आज तो बुढ़ी हो गई, हमारी उम्र की है। अपने जो प्रवीण सिंह जी हैं उनकी घर से, और 50 लोगों ने उनकी लिपस्टिक देख ली, पाउडर देख लिया, साड़ी देख ली, सब देख लिया। उनकी भेड़ी आंख देख ही नहीं पाया। और वो इतनी उस्ताद थी, पढ़ी लिखी थी। क्या होता था कि जब वो उधर देखें तो आंखें सतर सामने सही दिखें, और सामने देखें तो आंख टेढ़ी दिखे। तो जब ये लोग देखने गए तो उन्होंने अपनी आंख उधर को कर ली, तो वो सीधी हो गई कि नहीं? सीधी आंख। अब जब जो है शादी हो चुकी तो वो भेड़ी निकली। अब भेड़ी निकली तो सास अत्याचार करे, पतिदेव अत्याचार करे, सब अत्याचार करें उसके ऊपर। और इतनी होशियार और काम करने में काबिल कि पूरे घर का भार संभाल लिया उसने, और प्रशंसा की पात्र। आज देखो हम उनकी प्रशंसा यहाँ प्रवचन में कर रहे थे। समझ में आ रही कुछ बात? अच्छाई की पूजा होती है, रंगाई की पूजा नहीं होती। चाहे हम पुरुष हों चाहे नारी हों, कर्म हमारे उज्जवल होना चाहिए, धर्म अनुसार कर्म होना चाहिए, तो हमारी पूजा है। और नहीं तो हम बंदर की, गधे की तरह, तोते की तरह बंधे हैं। और बंधे ही बंधे हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। बस सत्संग करेगा क्या? तुम्हारे बंधन को तुम्हें दिखा देगा कि तुम कहीं बंधे नहीं। और जब तुम जिस दिन देखोगे कि वाकई में पुत्र तो है लेकिन पुत्र मेरा नहीं है, पत्नी तो है लेकिन पत्नी मेरी
नहीं है। पति तो है लेकिन पति मेरा नहीं है। संपत्ति तो है लेकिन संपत्ति मेरी नहीं है। तो कहीं किसकी है? क्या दिखेगा फिर हमें? ये किसकी है? जिसके हम हैं उसी की ये सारी संपत्ति है। तो हम किसके हैं? हम कहाँ से आए? देखो पता नहीं है ना, तभी तो नहीं बता पा रहे हो। संपत्ति से वो रघुपति के आए। कह रहे हो तुमने अपने को रघुपति के यहाँ से निकलते देखा? हम दिखाने की बात कर रहे हैं, तुम रटंती की बात करते रहते हो। जो चौपाइयों में लिखा है बोल देते हो। चलो बोलेंगे हम, आपको याद आ जाएगी। लेकिन क्या आपने देखा? ईश्वर अंश। हम किसके निकले हुए हैं? किसके हैं? हम ईश्वर से निकले हुए हैं। ठीक है। एक बार हमने ये कथा सुना दी, आप लोगों को भी सुनाए देते हैं। तो वहाँ के हमसे जलने वाले लोग हमारी आलोचना करने लगे कि देखो गंदी बात करते हैं। अब इसमें कोई गंदी बात है आप ही लोग बता देना। एक बार की घटना है, एक कैंप लगा हुआ था गुरुदेव का, हमारे युग पुरुष जी का। तो उसमें जो है गुरुदेव ने कहा कि साधु लोग कैंप खाली कर दो। कुछ लोग अतिथि लोग आ रहे हैं, उनको इसमें ठहराएंगे। तो वो साधु नाराज हो गए। हाँ, जरूरी नहीं है कि गुरु से मंत्र लेके तुम गुरु आज्ञा का पालन नहीं करो। गुरु से मंत्र लेके गुरु के साथ रह के उन्हीं की रोटी तोड़ के और उन्हीं से जो है उन्हीं की आलोचना करो। ऐसा इंसान हो गया आज। तो कहने लगे देखो गुरु जी को, हाँ, अतिथि का बड़े 30 मार खाए हैं, हमको निकाल रहे हैं और गृहस्थों को ठहराएंगे। तो एक साधु मजाकी थे उसमें, हाँ, बड़ी विकट मजाक करते थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, निकालने की तो ये कह रहे हैं। तुम तो विचार करो कि तुम्हें निकाला कब नहीं गया। तुम तो हमेशा से निकाले ही गए हो। कैसे? कि ईश्वर ने हमें निकाल फेंका तो हमको बन गए जीव, और जीव बन के हम आए जो है पेट, पिता के पेट में। तो पिता ने निकाल फेंका तो अम्मा के पेट में पहुंच गए। अम्मा ने निकाल फेंका तो यहाँ दुनिया में आ गए, और दुनिया ने निकाल फेंका तो बाबा हो गए। अब बाबा भी गुरु भी निकाल रहे तो निकल चलो, क्या हर्ज है इसमें निकलने में? अब इसमें कोई गंदी बात है? यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर कोई तुमसे निकलने को कहे तो बुरा मत मानो, क्योंकि तुम निकले ही हुए तो भड़बड़ाते फिर रहे हो। जी हाँ, अब इस संसार वाले तुम्हें संसार से निकाल दें तो तुम ऐसे निकलो कि अब अपने घर पहुंच जाओ। और अपना घर क्या कहाँ है? हमारे हृदय में। ऊपर मत हाथ करो, इतना समझाते हो तब भी ऊपर हाथ करते हो। ईश्वर को व्यापक कह करके हैं, ऊपर को हाथ उठावत हो। तुम तनिक विचार करो कैसा बेवकूफ़ बनावत हो। वो परमात्मा मेरे हृदय में हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में बैठा है। केवल हम उधर मुख नहीं कर रहे। अगर हमारा मुख अपने स्वामी की ओर हो जाए, अपने पिता परमेश्वर की, ईश्वर की ओर हो जाए, तो वो आनंद जिसका नाम सच्चिदानंद है वो मिलने में देर नहीं है। बस हम केवल मुख नहीं मोड़ रहे। हमारा मुख किधर है? थोड़ी सी बात और समझा देते हैं। आपने देखा होगा 36 का एक अंक होता है, 36। तो 36 का अंक कैसा होता है? एक दूसरे की तरफ पीठ होती है, इधर का 3 और उधर का 3 पीठ किए हुए हैं।
और जब पीठ किए हुए हैं तो इनको आनंद नहीं मिलता, ये भटकते रहते हैं। और हम भी 36 की तरह हैं। अब हम पलट जाएं। देखो दुनिया नहीं पलटना, आगे वाले अंकों को छोड़ दो, जो 36 के आगे जो कुछ भी लिखा हो उसे छोड़ दो, वो दुनिया है। दुनिया हमें नहीं पलटना, और ईश्वर को हम पलट नहीं सकते। हम बीच में फंस गए हैं दुनिया और ईश्वर के। हमको ही दुनिया से मुख मोड़ के किधर कर लेना है, 36 का 63 हो जाना है। और सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघनाश है तबहि। हमको हमारा आनंद, परम आनंद मिल जाएगा। फिर मौत भी सामने आके खड़ी होगी तो हम कह देंगे कि हम उस आनंद में डूबे हैं कि फुर्सत नहीं है, तुम्हें जिसको मारना हो मार दो, मैं तो कभी मरता ही नहीं। मैं तो सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप ही हूँ। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे दिखा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा भजन गुनगुना लो, फिर जो कुछ पूछे